हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल कॉमर्स क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट एंड उसका जो कैरेक्टर्स है वो हम लोगों ने देख लिया है, उसका जो फीचर्स है। अब हम लोग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि उसका जो एंड है, जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है या काम करने के लिए बोलता है। अब हम लोग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैनेजमेंट का बेसिकली अगर ब्रॉडली कहे तो 3 ऑब्जेक्टिव है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ every organizations, but it is not true। वैसे तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन ही सभी ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। Survival. The basic objective of any business is survival and exists in the market for a long period of time, and it is possible only when it is able to earn enough revenues to cover its cost। जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का, पहले तो वो उस मार्केट में सर्वाइव करना उसका ही मेन मकसद है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना उसका मेन मकसद है। और वो ऑर्गेनाइजेशन तभी ऐसा कर सकता है जब वो अपना जो कॉस्ट है उसको कवर करके रेवेन्यूज़ अर्न कर सके। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना कर पाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। उसके बाद है प्रॉफिट। Profit is the most important objective of every business is earning adequate amount of profit। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट जो है वो एक रिवार्ड का तरह है जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है उसके लिए दिया जाता है। ग्रोथ मतलब बढ़ाना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज़। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि वो अपना जो एक्टिविटीज़ है या अपना बिजनेस है वो ग्रो नहीं चाहता है या एक्सपांड नहीं करना चाहता है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेस है वो मेजर तभी किया जाता है जब वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता है। ग्रोथ रेट कैसे मेजर किया जाता है? Growth rate can be measured in terms of sales volume increase in the number of employees, the number of product or increase in capital investment। ग्रोथ रेट हमें कैसे पता चलता है? जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हुआ है या नहीं पता चले। ग्रोथ रेट हमें जब हमारा सेल्स बढ़ेगा, जब हमारा एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो बढ़ेगा, जब हम लोगों का प्रोडक्शंस बढ़ेगा या
जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग वो बढ़ेगा, तब हमें पता चलता है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अब हम लोग दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव वो डिस्कस करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड द सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशंस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है वो जो सोसाइटी है उसके साथ एक डील करता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस करता है वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करके ही करता है, और जो अपना सामान है वो भी सोसाइटी में जो रह रहे लोग हैं उनको ही बेचता है। इसमें सोसाइटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं, मतलब एक जो लोगों का एक ग्रुप है, एक विलेज, एक टाउन, एक सिटी, एक स्टेट, उसे दर्शाया गया है कि जैसे कि कोई भी अगर दिल्ली में एक बिजनेस खोल रहा है तो वो दिल्ली या अदर स्टेट के भी रिसोर्स यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है वो चला रहा है, और इसके लिए उसका एक लायबिलिटी है कि वो जब सोसाइटी से वो कुछ ले रहे हैं तो सोसाइटी को भी बिजनेस कुछ देना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि एक सोसाइटी का पार्ट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग, वो बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, अगर वो सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो उसका एक ऑब्लिगेशन है कि जो वो जो सोसाइटी में या समाज में जो भी ज़रूरत है उसको फुलफिल करे। अब जो सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या क्या है। पहला तो है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। पहले जो गुड्स है वो गुड क्वालिटी में सप्लाई किया जाए। गुड और गुड्स, गुड का मतलब है अच्छा और गुड्स का मतलब है जो सामान जो प्रोड्यूस किया गया है। तो जो भी गुड्स है जो सामान है उसका जो क्वालिटी हो वो गुड हो, मतलब अच्छा हो, वो सप्लाई करे। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, वो इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो बिजनेस है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दे। और यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, और वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो कंपनी जो सोशल हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, वो मेथड यूज़ करे। जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म करके, उसको नुकसान पहुंचा के अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस वो काम करता है तो उसके लिए उसे जो गवर्नमेंट है उसको जवाब देना पड़ता है, या जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रोथ रेट है, जो प्रॉफिट है वो कम जाता है। और इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन ऐसा वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा जिससे उसका नुकसान हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर इंटररिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉयज़ है उससे रिलेटेड है। ये भी एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेट करता है। एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशंस चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक रिसोर्स है। द मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है उसका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या होता है। कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देना जिससे उस पर्सन के जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल हो। पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ वो काम करने में एबल नहीं है तो उसको ट्रेन करना
और जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको भी एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना। पीर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कॉलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स। एक संबंध बनाना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना और अपने जो कॉलीग है, अपने जो सहकर्मी है जिसके साथ वो काम करता है, उनके प्रति भी वो रेस्पेक्ट करना, जिससे जो सोशल नीड है वो फुलफिल हो। और गुड वर्किंग कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है उनके लिए एक गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा माहौल बना के देना है जिसमें वो काम कर सके, वो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, इसलिए ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट जो है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या अहमियत है, जिसके लिए हम लोगों को मैनेजमेंट करना चाहिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है कि मैनेजमेंट हमें जो ग्रुप गोल है उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमें चाहिए इसीलिए कि जो हमारा इंडिविजुअल्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको, उसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो हमें एक ही डायरेक्शन में काम करने को बोलता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाए। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। कोई भी इंसान अगर मैनेजमेंट करता है तो एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें कौन सा रिसोर्स यूज़ करना चाहिए जिससे हम लोगों का कम रिसोर्स यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट कर सके। अगर उस व्यक्ति को मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है तो वो एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको कौन सा रिसोर्स कैसे यूज़ करना चाहिए। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस the cost and improve productivity with minimum wastage of resource through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. मैनेजर्स हमेशा ये ट्राई करता है कि वो जो प्रोडक्शंस के लिए जो कॉस्ट होता है उसको कैसे रिड्यूस करे और उस प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करे, वो भी मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वो भी जो रिसोर्स है वो उसको किसी भी मतलब मिनिमम वेस्टेज मतलब ना के बराबर वेस्टेज करके कैसे ज़्यादा इम्प्रूव करे। और ये तभी कर सकते हैं जब वो मैनेजर्स प्लान करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको स्टाफिंग करे, उसको डायरेक्टिंग करे, उसको कंट्रोलिंग करे। जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब क्या है। ये जो 5 टर्म्स है ये मैनेजमेंट का एक फंक्शंस है, और इसी फंक्शंस के ऊपर एक एक चैप्टर है जो कि आप लोगों को 4 से मिलेगा। 4 में आपको प्लानिंग, 5 में ऑर्गेनाइजिंग, 6 में स्टाफिंग, 7 में डायरेक्टिंग और 8 में कंट्रोलिंग मिलेगा। और इसी के साथ हम लोगों का जो पार्ट ए है बुक का वो भी एंड होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस। हमें पता है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक है, क्योंकि ये मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशंस टू मैच द एनवायरमेंटल चेंज। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को सर्वाइव करना है तो वो जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, और इसीलिए मैनेजर हमेशा मार्केट के हिसाब से उसको चेंज करता है जिससे वो सर्वाइव कर पाए। मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू अडाप्ट चेंजेस विलिंगली। जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि जो भी चेंजेस करना है वो अपने मर्जी से, मतलब अपने विलिंगली, अपने मर्जी से चेंज कर पाए, जिससे एम्प्लॉयज़ को भी आसान होता है काम को करने में।
अगर ये राइट्स उनको ना दिया जाए, अगर वो मैनेजमेंट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, ऐसे अगर सीक्वेंस में चलता रहा तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जिससे बिजनेस को भारी नुकसान होगा और वो लॉस शायद वो कभी पूरा ना कर पाए, जिससे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। इसीलिए वो राइट्स जो चेंजेस है उसको विलिंगली अडेप्ट करने का राइट्स एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, सो डेट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अपना कॉस्ट है उसको या जो कॉम्पिटिटिव एज है उसको मेंटेन करने में एबल है, सक्षम है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में भी मदद करता है। ए मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स द पीपल इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजर्स है वो पीपल को मोटिवेट और लीड्स दोनों ही करता है। वो एम्प्लॉयज़ को जो पीपल है उसको मोटिवेट भी करता है और उनको लीड भी करता है, ऐसे तरीके से जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फ़ायदा हो और जो पर्सन्स है उनको भी फ़ायदा हो। इंडिविजुअल्स वांट टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशंस वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। किसी भी एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए? पैसा, ज़्यादा पैसा चाहिए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन। तो एम्प्लॉयज़ को तभी ज़्यादा अमाउंट मतलब पैसा दिया जाता है जब वो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करे। मतलब अगर प्रोड्यूस हाई है तो जो अर्निंग है एम्प्लॉयज़ का या इंडिविजुअल्स का वो भी हाई है। अगर प्रोड्यूसिंग कम है तो एम्प्लॉयज़ का इनकम भी कम है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई में होता है वैसे ही इसमें इंडिविजुअल्स वांट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स में भी ऐसे होता है। लास्ट जो है इम्पोर्टेंस वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different group that constitute it. एक ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है वो अपने काम को सर्व करता है डिफरेंट वेज में, जिससे सोसाइटी को मदद मिले। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस का तो डेवलपमेंट चाहता ही है। कैसे? अगर वो डेवलपमेंट सोसाइटी को करे, मतलब सोसाइटी को अगर डेवलपमेंट करे तो सोसाइटी भी उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड होगा और तब उनका जो सेल्स है, जो एम्प्लॉयज है वो बढ़ेगा और इससे उनका ग्रोथ रेट भी बढ़ता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर आउटपुट कर पाएगा और मोर बेनिफिट अर्न कर पाएगा। अब बोल तो दिया कि मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वो कैसे करता है? इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। पहले तो सोसाइटी में जो गुड्स है उसका क्वालिटी बेस्ट हो। कॉम्पिटिटिव सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो सैलरी हो कॉम्पिटिटिव हो, जिससे वो लोग सर्वाइव कर पाए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और एक है एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट मोर जीडीपी। अगर ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वह ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पाएगा देश में। और जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो कंट्री में है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो जीडीपी भी ज़्यादा दे पाएगा, जिससे नेशंस का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा और इससे वो सोसाइटी में
जो देश है, कंट्री है, उसमें भी हेल्प करता है। हम लोग एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 5 इम्पोर्टेंस है। पहला है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, दूसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आज के लिए इतना ही, बाकी का हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का MCQ, क्वेश्चन आंसर, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।